हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है जानी नो सेकाई में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीगे हीरो सीजन 2 एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने आप सबके लिए हीगे हीरो सीजन 2 क्रिएट किया है और इस सीरीज पर बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी तक मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला। मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड्स लाता रहूं। तो बिना किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। जहां पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिश्मा ने फाइनली अपने दिल की बात योशिदा के सामने रख दी थी और योशिदा नेबियोस के साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए हाँ कर दिया था। लेकिन दोस्तों, योशिदा के दिल में अभी भी साइयो की यादें बसी हुई हैं और इसी वजह से उसके इमोशंस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। तो क्या योशिदा सच में अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ पाएगा? और क्या मिश्मा उसके दिल में अपनी जगह बना पाएगी? एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां मिशिमा अचानक योशिदा को हक कर लेती है। कुछ देर बाद मिशिमा धीरे से पीछे हटती है और हल्की अंगड़ाई लेते हुए मुस्कुराकर कहती है, योशिदा सेनपाई, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं आपके साथ थी और मुझे हमेशा हैंडल करने के लिए थैंक यू। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हो? ये सुनकर मिशिमा हल्का सा हंसने लगती है। फिर वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक पीछे मुड़ती है। उसके चेहरे पर ब्लश और खुशी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। योशिदा सेनपाई, संडे को हमारी फर्स्ट डेट के लिए रेडी रहना और हाँ, भूल मत जाना, संडे को मिलते हैं। हाँ, ठीक है। अब अच्छे से घर जाना और अपना ध्यान रखना। कल ऑफिस में मिलते हैं। ये कहने के बाद मिशिमा खुशी खुशी वहां से जाने लगती है और दूसरी तरफ योशिदा उसे जाते हुए चुपचाप देख रहा था। बेवकूफ लड़की। ये कहते हुए योशिदा हल्का सा मुस्कुराता है और फिर धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगता है। लेकिन मिशिमा अब भी पीछे मुड़कर उसे जाते हुए देख रही थी, जैसे वो उस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए याद रखना चाहती हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि योशिदा ट्रेन से अपने घर की तरफ जा रहा था। ट्रेन की खिड़की के बाहर शहर की रोशनियां तेजी से गुजर रही थीं, लेकिन योशिदा का ध्यान उन पर नहीं था। उसके दिमाग में आज की सारी बातें बार बार घूम रही थीं। योशिदा अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी कंफ्यूज्ड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिल में चल क्या रहा है। आज का दिन कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड रहा। सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? और मिश्मा भी। योशिदा, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। क्या मिशिमा मुझे लेकर इतनी सीरियस है? या फिर मैं ही इस बात को ज़्यादा सोच रहा हूँ? ट्रेन की खिड़की के बाहर देखने लगता है। फ्यू, सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। योशिदा जितना इस बारे में सोच रहा था, उतना ही ज्यादा उलाझता जा रहा था। उसके दिल में अब भी पुरानी यादें थीं, लेकिन साथ ही मिशिमा की सच्ची फीलिंग्स भी उसके सामने थीं। शायद पहली बार योशिदा को अपने दिल का जवाब ढूंढने में इतनी मुश्किल हो रही थी। रात काफी हो चुकी थी। योशिदा ट्रेन से उतरने के बाद धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल रहा था। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। ऑफिस में आज काम भी काफ़ी ज़्यादा था। ये कहते हुए योशिदा अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर सामने वाली स्ट्रीट लाइट के पास जाकर रुक गई। उस जगह को देखते ही उसके कदम धीमे पड़ गए। ये वही जगह है जहाँ मुझे पहली बार सायु मिली थी। सायु का नाम याद आते ही योशिदा का चेहरा उदास हो गया। उसके दिल में दबी हुई पुरानी यादें एक बार फिर से ताजा होने लगी। आखिर मैं सायु को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा, लेकिन जितना मैं कोशिश करता हूँ उतनी ही उसकी यादें मेरे पास लौट आती हैं। तभी योशिदा को अपने दोस्त हैशिमोटो की कही हुई बात याद आती है। योशिदा, एक दिन तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुम्हें प्यार हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बस ज्यादा सोच रहा हूँ। हाशिमोटो की बात सच नहीं हो सकती। योशिदा ने अपना सर हिलाया और उन ख्यालों को दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हाशिमोटो की बात बार बार गूंज रही थी। एक दिन तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुम्हें प्यार हो गया है। योशिदा समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है।
लेकिन एक बात साफ थी, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। हम देखते हैं कि योशिदा आखिरकार अपने घर पहुंच चुका होता है। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। आज मैं काफ़ी थक गया हूँ। ऑफिस में आज कुछ ज़्यादा ही काम था। मुझे पहले नहा लेना चाहिए। शायद उसके बाद थोड़ा अच्छा महसूस करूँगा। ये कहते हुए योशिदा बाथरूम की ओर चला जाता है। उफ, आज का दिन सच में बहुत थका देने वाला था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज ऑफिस में सिर्फ मैं और मिशिमा ही बचे हुए थे। वैसे भी अब काफ़ी देर हो चुकी है। मुझे सो जाना चाहिए। नहाने के बाद योशिदा अपने कमरे में वापस आता है। पूरे दिन की थकान की वजह से उसकी आंखें भारी हो चुकी थीं। वो बिस्तर पर लेटते ही कुछ ही देर में गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह खिड़की से आती हुई धूप सीधे योशिदा के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन योशिदा अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो धीरे धीरे उठकर बैठ जाता है। लगता है आज मैं काफ़ी देर तक सोता रहा। कल रात मैं पूरी तरह थक चुका था। अरे, मुझे जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होना होगा, वरना मैं देर से पहुंच जाऊंगा। ये कहते हुए योशिदा जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर अलमारी के पास रखे कपड़ों पर पड़ती है। उन कपड़ों को देखते ही उसके कदम धीमे पड़ जाते हैं। आज भी ये कपड़े और ये कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस समय था जब सायु यहाँ रहती थी। ये कहते हुए योशिदा पूरे कमरे को एक नजर देखता है। कमरे की हर छोटी बड़ी चीज उसे सायु की याद दिला रही थी। सायु शायद इस घर से जा चुकी थी, लेकिन उसकी यादें आज भी इस घर के हर कोने में बसी हुई थीं। हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहां योशिदा अपनी डेस्क पर बैठकर कुछ फाइल्स ढूंढ रहा होता है। लग रहा था कि वो किसी जरूरी डॉक्यूमेंट को तलाश कर रहा था। दूसरी तरफ मिशिमा चुपके चुपके योशिदा को देख रही थी। आज योशिदा सान कुछ अलग लग रहे हैं और मैंने उन्हें सुबह मैसेज भी किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। लगता है उन्होंने मेरा मैसेज देखा ही नहीं होगा। मिशिमा अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती। योशिदा, तुम क्या कर रहे हो? मिशिमा ने आवाज की तरफ देखा और पाया कि एरी गोटो योशिदा के पास खड़ी थी। दोनों आपस में बात कर रहे थे। कुछ ही पलों के बाद एरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और योशिदा भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। योशिदा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस डेटा को किस फाइल में सेट करना है। ये कहते हुए एरी योशिदा के थोड़ा और पास आ गई और उसकी स्क्रीन देखने लगी। ये देखकर मिशिमा के अंदर जलान की भावना और बढ़ने लगी। आखिर एरी गोटो योशिदा सा के इतने करीब क्यों आ रही है? मिशिमा लगातार उन दोनों को देख जा रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि एरी इतनी आसानी से योशिदा के पास खड़ी थी। योशिदा, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इस डेटा फोल्डर में कुछ गलती लग रही है। जरा देखने दो। प्रॉब्लम यहाँ है। तुमने 2 फाइल्स गलत फोल्डर में सेव कर दी हैं। बस इन्हें यहाँ शिफ्ट कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अब समझ आया। तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो गई। ऐसा कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी गलती थी। फिर भी थैंक यू योशिदा। अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। ये कहकर एरी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन मिशिमा अब भी उन दोनों की बातों के बारे में सोच रही थी। आयरी, तुम योशिदा सान के कुछ ज्यादा ही करीब नहीं आ रही हो? हम देखते हैं कि मिशिमा अपनी सीट से उठकर धीरे धीरे योशिदा की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ एडी गोटो भी इस बात को नोटिस कर लेती है और चुपचाप दोनों को देखने लगती है। अरे मिशिमा, तुम कब आई? क्या तुमने वो हेडलाइंस चेक कर ली, या फिर तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद चाहिए? योशिदा की बात सुनकर मिशिमा थोड़ी घबरा जाती है। वो यहाँ किसी और वजह से आई थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बात कैसे कहे। नहीं, अभी मैंने वो काम नहीं किया। मैं तो बस आपसे कुछ कहने आई थी। ये कहते हुए मिशिमा थोड़ा शर्माने लगती है और उसकी नजरें नीचे झुक जाती हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? तो बताओ, क्या बात है? वैसे भी थोड़ी देर बाद हमें मीटिंग में भी जाना है। योशिदा की बात सुनकर मिशिमा कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर वो धीरे से अपनी बात कहती है। योशिदा सान, मैं आपको लंच के लिए पूछने आई थी। अगर आप फ्री हो
तो क्या हम आज साथ में लंच कर सकते हैं? मिशीमा, अभी मैं लंच नहीं कर पाऊंगा। अभी बहुत सारा काम बाकी है। मैं बाद में कुछ खा लूंगा। ये सुनते ही मिशीमा थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन वो अपनी उदासी को चेहरे पर नहीं आने देती। मिशीमा अपने मन में कहती है, आज काम की वजह से योशिदा-सान मेरे साथ लंच नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। चाहे मुझे देर तक क्यों न रुकना पड़े, मैं आज उनके साथ ही लंच करूँगी। अच्छा, ठीक है, फिर मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ये कहकर मिशीमा धीरे धीरे वहां से चली जाती है। हाँ ठीक है। दूसरी तरफ एरी गोटो ये सब चुपचाप देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि आज मिशीमा का व्यवहार कुछ अलग है। आज मिशिमा कुछ बदली बदली सी लग रही है। क्या उसके दिल में योशिदा के लिए कुछ है? ऑफिस का माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन तीनों के दिलों में अलग अलग भावनाएं चल रही थीं, और शायद यही भावनाएं आगे चलकर उनकी जिंदगी को बदलने वाली थी। दोपहर का समय हो चुका था। ऑफिस के ज्यादातर कर्मचारी कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे। हम देखते हैं कि योशिदा और हाशिमोटो एक टेबल पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तो योशिदा, सुना है आजकल तुम किसी के साथ काफी समय बिताने लगे हो? क्या मतलब? तुम फिर से बेकार की बातें शुरू मत करो। अरे मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। मैंने देखा है मिशीमा तुम्हारी कितनी परवाह करती है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मेरी जूनियर है। अच्छा, अगर सिर्फ जूनियर है तो फिर तुम उसे देखते ही इतने परेशान क्यों हो जाते हो? इतने में योशिदा की नजर कैफेटेरिया के दरवाजे की तरफ जाती है। वह मिशीमा हाथ में अपना लंच लेकर खड़ी थी। उसे देखते ही योशिदा तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेता है। हाशिमोटो धीरे से योशिदा के पास झुककर, देखा, जिसे देखकर इंसान अपनी नजरें चुरा ले, अक्सर वही उसके दिल के सबसे करीब होता है। बकवास मत करो हाशिमोटो। लेकिन हाशिमोटो के चेहरे पर शरारती मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो योशिदा के दिल की बात समझ चुका हो। कुछ ही देर बाद मिशीमा धीरे धीरे उनके टेबल की तरफ आने लगती है। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। योशिदा सेनपाई, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आओ बैठ जाओ। हाशिमोटो दोनों को देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। अच्छा, मुझे याद आया कि मेरा एक काम बाकी है। तुम दोनों आराम से लंच करो। यह कहकर हाशिमोटो वहां से चला जाता है। जाते जाते वो एक बार फिर पीछे मुड़कर योशिदा की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। मन में, योशिदा, तुम चाहे जितना मना करो, लेकिन एक दिन तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अब कैफेटेरिया की उस टेबल पर सिर्फ योशिदा और मिशीमा बचे थे, और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हम देखते हैं कि हाशिमोटो के जाने के बाद कैफेटेरिया में सिर्फ योशिदा और मिशीमा बचे होते हैं। दोनों शांति से बैठे बातें कर रहे थे। मिशीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे आखिरकार योशिदा के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिला था। योशिदा सेनपाई, आज आप कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस के काम के बारे में सोच रहा था। मिशीमा कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी एक लड़का वहां आ जाता है। अरे योशिदा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ये कहकर यूजी भी वहीं बैठ जाता है और वो दोनों ऑफिस के काम के बारे में बात करने लगते हैं। योशिदा, कल वाली रिपोर्ट तैयार हो गई? लगभग हो गई है, बस कुछ काम बाकी है। दूसरी तरफ मिशीमा चुपचाप बैठी हुई उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसे लग रहा था कि योशिदा उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने सोचा था कि आज मैं योशिदा सेनपाई के साथ आराम से बात करूंगी, लेकिन ये यूजी-सान भी अभी ही आना था। समय बीतता गया और मिशीमा धीरे धीरे बोर होने लगी। उसका चेहरा थोड़ा उदास और गुस्से से भर गया। अच्छा योशिदा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं। ये कहकर यूजी वहां से चला जाता है। अब एक बार फिर वहां सिर्फ योशिदा और मिशीमा रह जाते हैं। मिशीमा थोड़ी नाराज थी। वो धीरे से योशिदा को पैर से हल्की सी ठोकर मार देती है। अरे मिशीमा, ये क्या कर रही हो? आपको मेरी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं थी, बस यूजी-सान के साथ बातें करते रहे। अरे ऐसा नहीं है, वो ऑफिस का जरूरी काम था। फिर भी
मैं चाहती थी कि आज हम थोड़ा और साथ में बात करें। योशिदा मिशिमा की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। ठीक है, अगली बार मैं पूरा समय तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अब गुस्सा मत हो। पक्का? हाँ, पक्का। पूरा दिन काम करने के बाद शाम हो चुकी थी। मिशिमा अपना काम खत्म करके खुशी खुशी योशिदा की डेस्क की तरफ जाती है। योशिदा सेनपाई, मेरा काम पूरा हो गया। बहुत बढ़िया, मेरा भी बस खत्म होने वाला है। आज तुमने भी काफी मेहनत की है। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं इतना जल्दी काम पूरा नहीं कर पाती। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम पहले से काफी बेहतर काम करने लगी हो। योशिदा की तारीफ सुनकर मिशिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो कुछ पल तक चुप रहती है और फिर हिम्मत जुटाकर अपनी बात कहती है। तो क्या आज हम साथ में घर की तरफ चल सकते हैं? साथ में? वैसे भी रास्ता एक ही तरफ पड़ता है और आपके साथ बातें करते हुए घर जाना अच्छा लगता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो आज साथ चलते हैं। सच? हाँ, सच। चलो, अब घर चलते हैं। योशिदा की बात सुनकर मिशिमा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो खुशी खुशी अपना बैग उठाती है और दोनों ऑफिस से बाहर निकलने लगते हैं। दोनों धीरे धीरे ऑफिस के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं। तभी अचानक सामने से आती हुई एरी गोटो से योशिदा हल्का सा टकरा जाता है। ओ, मैरी-सान, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं योशिदा। ये कहकर योशिदा और मिशिमा वहां से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एरी गोटो कुछ देर तक उन्हें जाते हुए देखती रहती है। आज मिशिमा पूरे दिन योशिदा के साथ रहने की कोशिश कर रही थी और योशिदा भी उसके साथ पहले से ज्यादा सहज लग रहा था। मिशिमा के दिल में सचमुच योशिदा के लिए भावनाएं हैं या फिर शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और एक बात, क्या आप लोगों को ऐसे लॉन्ग एपिसोड्स पसंद हैं? क्योंकि इन्हें बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगता है। या फिर आप चाहते हो कि मैं 6 से 7 मिनट के शॉर्ट एपिसोड्स जल्दी जल्दी अपलोड करूं? अपनी राय कमेंट में जरूर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं और भी अच्छा कंटेंट ला पाऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। 聞こえた強すぎた